सुनो जी, तनख्वाह मिल गई है हमें, पूरे 8,000 रुपए। 8,000 रुपये? सुनो। जी साहब। सलाम साहब। किससे बात कर रही हो तुम? वो हम अपने पति से बात कर रहे थे। अपनी पति से बात? क्या बात कर रही हो? वो साहब, हमारे पति बहुत बीमार हैं, तो उनको अस्पताल ले जाना था। तो वो वही पूछ रहे कि तुम्हारी तनख्वाह मिल गई है या नहीं। तो साहब, हम उनको यही बता रहे थे कि हमारी तनख्वाह मिल गई है। वो साहब, अब तनख्वाह मिल गई है हमें, तो हम अपने पति का इलाज बहुत अच्छे से करवा पाएंगे। अच्छा, सैलरी कहाँ है तुम्हारी? ये रही सैलरी साहब। लाओ दो, मुझे सैलरी दो। क्या हुआ साहब? क्यों? क्या नहीं? बॉस मैं हूँ इस कंपनी का, तो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। लाओ सैलरी दो मुझे। और हाँ, जब मैं अंदर बुलाऊँ ना तो चुपचाप अंदर आ जाना। और ये सैलरी, फ़ोन पे बात कर रही थी ना तुम, इसलिए ले लिए सैलरी। ठीक है साहब। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि काम करती हूँ उस टाइम कॉल मत किया करो। पूरे दिन तो तुम्हारे साथ रहती हूँ, 1-2 घंटे के लिए काम करने आती हूँ, तब तो कॉल मत किया करो ना। लो, सुन ली साहब ने हमारी सारी बातें, और वो हमारी तनख्वाह भी छीन के ले गए और अंदर बुलाया है उन्होंने। बोला कि जब मैं आवाज लगाऊं तो अंदर आ जाना। हमें तो डर है कहीं हमें वो नौकरी से ना निकाल दें, और हम बता रहे हैं कि जब हम काम पे हुआ करें तो हमें कॉल मत किया करो। अब हम रख रहे हैं आपका फोन, हमें नहीं करनी अभी आपसे कोई बात। हे भगवान, आप तो हमारी सारी सैलरी छीन के ले गए। अब हमारे पति का इलाज कैसे होगा? घर का पानी खर्चा कैसे चलेगा? जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया मैंने तुमको। मुझे ये पूछना था, जो हमारी कंपनी में साफ सफाई करती है उसकी सैलरी तुमने दे दी है? जी सर, मैं सफाई वाले की तनख्वाह दे चुका हूँ। अच्छा, दे दी है तुमने सैलरी? अच्छा, एक बात बताओ, जो हमारे यहाँ साफ सफाई करती है उसके घर में कुछ दिक्कत वगैरह चल रही है क्या? उनके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता चला है कि उसके घर में कुछ दिक्कत चल रही है। एक काम करता हूँ, पूनम को मैं अंदर ही बुला लेता हूँ, उसकी दिक्कत पूछता हूँ। पूनम, ज़रा अंदर आना। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने तुमको। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कुछ दिक्कत है क्या? कोई परेशानी तो नहीं चल रही? हाँ साहब, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे घर पे बहुत परेशानी चल रही है, हमारे पति बीमार पड़े हैं। हाँ, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पति की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन एक बात बताओ, अभी तक तुमने अपने पति का इलाज क्यों नहीं करवाया? हाँ साहब, हमारी तनख्वाह ही इतनी कम है, हम उस तनख्वाह से अपने पति का इलाज कैसे करवाएं? उस तनख्वाह से तो हमारा घर का खर्चा ही चल पाता है, किराया, राशन पानी, उसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ पैसे बचते ही नहीं है साहब। कितनी सैलरी मिलती है तुमको? साहब, हमारी तनख्वाह। सर, शर्मा जी से बात हुई थी कि वो थोड़ी देर में मीटिंग में आने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले मीटिंग की तैयारी करनी चाहिए और मैं इनसे पूछ के आपको सब कुछ बता दूंगा। और सर, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सब छोड़ के मीटिंग की तैयारी करें। अरे कोई बात नहीं, अभी शर्मा जी की कॉल आई नहीं है, जब कॉल आएगी तो मैं बात कर लूँगा। जब ये आई हैं तो इनसे बात कर लेता हूँ पहले। हाँ, तो बताओ कितनी सैलरी मिलती है तुम्हारी? सर वो एक सेकेंड, मैंने तुम्हें बोला ना कि बहुत बड़ी मीटिंग है और लाखों की डील है, और तुम्हें तो आएगा नहीं समझ, जो अपना काम छोड़ के ऑफिस में आ गई हो अपना टाइम काटने। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके घर में जितनी भी दिक्कत होंगी वो मैं सब पूछ के आपको बता दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं इनकी सारी प्रॉब्लम आपको बता दूंगा। अभी सबसे ज़्यादा ध्यान आपको मीटिंग की तैयारी पर देना है। अरे हद है अनुज, मैंने कहा ना कि उनसे बाद में बात कर लूँगा। अभी ये आई है, इनसे पहले बात कर लूँ। क्या ज़रूरी बात करनी है मुझे इनसे? अभी रुक जाओ, इनसे बात करने दो मुझे। और अनुज, बीच में टोकना मत मुझे, इनसे बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दो, समझ आया? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं आपसे? हाँ, कितनी सैलरी है आपकी? साहब, मैं यही बता रही थी कि हमारी तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए है। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी 8,000 सैलरी है? सर, इनकी 8,000 सैलरी नहीं है, इनकी जितनी सैलरी है मैंने उनको उतनी ही दी है। और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये झूठ बोल ही क्यों रही है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको झूठ बोलने की? अरे ये मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? अगर 8,000 सैलरी मिलती है तो 8,000 ही बताएंगी। और वैसे भी ये मुझसे झूठ बोल के इनका क्या फ़ायदा हो जाएगा? नहीं नहीं सर,
अब मैं समझ गया, आई गॉट इट। इसका कोई पतिवती बीमार नहीं है, ये सिर्फ बहाने बना रही है और आपसे पैसे ऐंठने का। ये सोच रही है यहाँ पे ये सालों से काम कर रही है तो आप इसकी बातों पे आराम से यकीन कर लेंगे, इसलिए सारा इल्जाम मुझ पे डाल रही है आपसे पैसे ऐंठने के लिए कि ये मुझ पे झूठ मूठ का इल्जाम लगा के मुझे आराम से कंपनी से निकलवाना चाहती है और आपसे बाद में पैसे ऐंठ सके और अय्याशी कर सके। क्यों अय्याशी करोगी ना तुम? साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप हमें हर महीने 8,000 रुपए ही तो देते हैं। सर प्लानिंग, आप इसकी प्लानिंग नहीं समझ रहे हो। ये गरीब लोग हैं, इनका दिमाग सिर्फ चलता है पैसों के लिए और इसलिए इसने अपने पति का बीमार होने का बहाना बनाया और सारा इल्जाम डाल दिया मुझ पर। सर आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? आपको इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? अरे बस करो अनुज, हद होती है झूठ की। इतना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम इनको सैलरी दे रहे थे ना, मैंने सीसीटीवी कैमरे से ना मैंने देख लिया था कि तुम उसको कितनी सैलरी दे रहे हो और मैंने देख लिया था कि तुम उनको कितनी सैलरी देते हो और कितनी सैलरी अपनी पॉकेट में रखते हो। पता है इस चीज़ को क्या कहते हैं? स्कैम कहते हैं, स्कैम। और तो तुम मेरे कंपनी में स्कैम कर रहे हो, मेरे एम्प्लॉयज़ का पैसे खा रहे हो और तो और तुम यहाँ पर झूठा नाटक कर रहे हो। सर मैं इस कंपनी में सालों से काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, आपको लगता है कि मैं ऐसे काम करूँगा? कितने प्रॉफिट करवाए हैं मैंने इस कंपनी के लिए और आज ये 2 कौड़ी की काम वाली मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है और आप इसकी बातों पर विश्वास भी कर रहे हो। मैंने अपनी कंपनी में तुम्हें इंपॉर्टेंट पोस्ट दी है, तुम्हें मैनेजर बनाया और तुम इस कंपनी में क्या कर रहे हो? घपले कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हो, मेरे एम्प्लॉयज को लूट रहे हो तुम। मैंने तो सोचा था कि तुम एक हार्ड वर्किंग लड़के होगे, होनहार होगे, लेकिन नहीं, तुम एक तो यहाँ पे झूठ बोल रहे हो और लोगों के पैसे मार रहे हो। मैंने तो सोचा था कि मेरे कंपनी को कहाँ से कहाँ तक ले जाओगे, लेकिन मेरी कंपनी में रह के मेरी कंपनी को अंदर से तुम खा रहे हो। मैं गलत था, मेरी कंपनी को तुम डुबाने पे लगे पड़े हो और साथ ही साथ मेरी कंपनी की इमेज भी खराब कर रहे हो। पर तुम्हारे मन में तो लालच भरा पड़ा है। एक तो अपनी पोस्ट का तुम गलत फायदा उठा रहे हो, साथ के साथ तुम मेरा भी गलत फायदा उठा रहे हो और तुम कंपनी में जितने एम्प्लॉयज हैं उनके भी पैसे खा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? क्या रीजन है, क्यों किया ये सब? सर इसके पीछे एक रीज़न है, मुझे अर्जेंटली किसी को पैसे देने थे और मेरे बैंक के सर्वर नहीं आ रहे थे, तो ये सोचकर मैंने इनको कम पैसे दे दिए और वो पैसे किसी और को दे, ताकि वो पैसे मैं अर्जेंटली किसी और को दे सकूं जिसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आप इतनी सी बात पर मुझ पे शक कर रहे हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम मेरे भरोसे का फायदा उठा रहे हो। मैंने तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुम एम्प्लॉयज के सैलरी टाइम टू टाइम दे पाओ, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम उसी में से घपला कर रहे हो, सारे पैसे उड़ा रहे हो। पता है मैंने तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी थी? क्योंकि मुझे बाहर जाना होता है, मेरे मीटिंग्स होते हैं। मुझे लगा कि तुम एक ट्रस्टेबल बंदे हो, हार्ड वर्किंग बंदे हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे मन में तो इतना सारा लालच भरा हुआ है। एक तो तुम मेरी कंपनी में रह के स्कैम कर रहे हो और तुम्हारी अब चोरी पकड़ी गई है तो तुम यहाँ पर खड़े होकर बहस कर रहे हो। सर इनका अकाउंट पिछले 1 साल से बंद है और इन अनपढ़ों को ये भी नहीं पता कि इनका अकाउंट बंद पड़ा है, तो मैंने इनको बोला कि एक बार बैंक जाकर अपना अकाउंट चालू करवा लो और इन गरीबों से इतना काम नहीं होता कि जाकर अपना बैंक अकाउंट सही करवा लें। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारा अकाउंट एकदम सही है, लेकिन सच तो ये है कि इन्होंने आज तक हमारे अकाउंट में एक भी पैसा डाला ही नहीं है। सर ये हमेशा हमसे कहते हैं कि जब भी सैलरी लो तो नगद ही लो, और ये हमेशा मुझे नगद ही सैलरी देते हैं, वो भी पूरे 8,000 रुपए। और आज तक इन्होंने हमसे अकाउंट नंबर तो मांगा ही नहीं। अरे अगर तुम्हारा अकाउंट बंद है तो जाकर उसे सही करवाओ ना, यहाँ पे आके बहस क्यों कर रही हो? नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ की सैलरी भी हमारे अकाउंट में ही आती थी और हमें यहाँ काम करते हुए सिर्फ 3 महीने ही तो हुए हैं, तो आप खुद बताइए कि हमारा अकाउंट इतनी जल्दी कैसे खराब हो जाएगा। साहब हमारा अकाउंट एकदम सही है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमें सिर्फ 8,000 रुपए ही देते हैं, वो भी नगद। और सर ये हमसे दिन में 3 बार ऑफिस का झाड़ू पोछा करवाते हैं और जो हमारा काम नहीं है करने का वो भी सारे काम करवाते हैं ये। और तो और साहब जब ऑफिस में कोई विजिट करने आता है तो ये साहब हमसे चाय कॉफी सब बनवाते हैं। ये कभी किसी और से नहीं कहते काम करने के लिए, सारा काम हमसे ही करवाते हैं। और इतना ही नहीं साहब, ये हमसे ऑफिस के टॉयलेट टंकी तक भी साफ करवाते हैं। और इतना काम करवाने के बाद भी ये हमारे बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हम इनके कहने पे सारा काम करते हैं ऑफिस का, फिर भी हम पे ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अब बोलिए ना सर इसे जाने के लिए।
मेरा तो दिमाग खराब हो गया। देखो मुझे पता चल चुका है कि तुम इनको कितनी सैलरी दे रहे हो और कितनी नहीं, और तुम यहाँ पे खड़े होके आंख में आंख मिला के तुम मुझसे झूठ बोले जा रहे हो। एक तो तुमने गलती की है, उसके बाद तुम अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, और इस बेचारी को तुम झूठा साबित कर रहे हो, जबकि ये बेचारी सही है। ये सारा दिन झाड़ू पोछा करती है और देर रात तक काम करती है और इतनी मेहनत करती है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। उल्टे तुम्हें इसे एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए, इतनी मेहनत करती है ये। इसको एक्स्ट्रा सैलरी देने के बजाय तुम इसकी सैलरी में से सारे पैसे काट रहे हो और अपने पॉकेट में भर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसकी हालत तो देखो, जरा इस पे तरस तो खा लेते। बेचारी का पति बीमार है और उसके बाद ये दिन भर मेहनत करती है, अपनी पति की सेवा करती है, और तुम हो कि इसकी सैलरी में से आधे पैसे काट रहे हो। जब इतनी मेहनत करने के बावजूद इसको अपनी पूरी सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या फायदा इसका यहाँ काम करने का। ये बेचारी अपनी पति का इलाज नहीं करवा पा रही है। तुम्हें ये चीज सोचना चाहिए। इस ऑफिस की ये भी एक एम्प्लॉय है, भले ये क्लीनर है, लेकिन ये है ना हमारी कंपनी का हिस्सा। जिस तरीके से तुम इस कंपनी में काम करते हो, मैं काम करता हूँ, उसी तरीके से उतना ही इनका महत्वपूर्ण है कि ये भी उस तरीके से काम करती हैं। इनकी वजह से इतनी साफ सफाई है, और तुम पता नहीं क्यों तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो। और कमाल की बात तो ये है कि अभी तो सिर्फ इनके बारे में पता चला है, पता नहीं कंपनी में से कितने लोगों की तुम सैलरी खाते होगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं कहीं जा रहा था तो इनको बात करते हुए सुन लिया। इनकी 8,000 रुपये सैलरी है, वो मैंने सुन लिया। अगर मैंने ये बात नहीं सुनता तो मुझे ये बात कभी पता ही नहीं चलता कि इनको 8,000 रुपये सैलरी मिलती है। औरों का तो मुझे पता ही नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, और इसकी सजा तुमको मिलकर रहेगी, समझे तुम। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या माफ कर दूं तुम्हें? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी बड़ी गलती कर दी है तुमने? ये गलती नहीं है, ये गुनाह है कि तुम दूसरे की सैलरी अपनी पॉकेट में रख रहे हो, वो भी इन बेचारी का। ये पूरा दिन इतनी कड़ी मेहनत करती है और घर जाके अपनी पति की सेवा करती है। ये अपने बीमार पति का इलाज करवाना चाहती है और तुम उसी के पैसे मार रहे हो। कभी सोचा है इस प्रकार से किसी के पैसे मारने पर कितनी बद्दुआएं मिलती हैं? नहीं सोचा ना कभी? सोचना चाहिए। इंसान हो, इंसान की तरह बनो, जानवर बनने की कोशिश मत करो। अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका हक खाना चाहिए। लेकिन सर मैंने इनके ज़्यादा पैसे नहीं लिए हैं, आप बोलोगे तो मैं इनके पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज़ सर मुझे लास्ट चांस दे दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे क्या माफ कर दूं मैं? तुम्हारी गलती है माफी के लायक। और जो तुमने गलती की है ना, इस गलती की बहुत बड़ी सजा होती है, सजा। और ये सजा मैं तुमको दे के रहूंगा। मैनेजर हो ना इस कंपनी के तुम्हें पता है ना कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी बड़ी ड्यूटीज होती है। और सोचा है तुमने कभी, या वैसे ही मैनेजर बने घूमते रहते हो? मैनेजर का काम होता है चीज़ों को मैनेज करना, लोगों को साथ में लेके चलना, उनकी परेशानियां सुनना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो उस दिक्कत को दूर करना। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हो तो वो प्रॉब्लम मेरे पास लेके आना, फिर हम दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तुम अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो, पूरे कंपनी का माहौल खराब कर रहे हो। तुम इनकी सैलरी काट रहे हो, पता नहीं तुम औरों की कितनी सैलरी काटते होगे। क्या इमेज रह रही होगी इस कंपनी में मेरी? उनको तो यही लग रहा होगा ना कि मैं ही सैलरी कम दे रहा हूँ, उनकी सैलरी के पैसे मैं ही काट रहा हूँ। सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हद है यार, तुम्हारी 1 लाख प्लस सैलरी है, फिर भी तुम्हारा उससे गुजारा नहीं चल रहा है, और इनके पैसे खा रहे हो। इनकी सैलरी ही कितनी है? सिर्फ 15,000। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? तुम्हें तो इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। एक बात और मुझे समझ आ गई है, तुम्हें पिछली वाली कंपनी से भी क्यों निकाला गया होगा। ज़रूर तुमने वहाँ पे स्कैम किया होगा, पर तुमको वहाँ पे कोई सज़ा नहीं मिली, तुम वहाँ से सुधरे नहीं। तुम इस कंपनी में भी वही सेम स्कैम कर रहे हो, लेकिन इसकी सज़ा तुमको मिल के रहेगी। जब मुझे पता चला कि तुम इनको सैलरी कम दे रहे हो, तब मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगाई और मैंने देखा कि तुम उनको आधी सैलरी देते हो और आधी सैलरी अपनी जेब में डाल लेते हो। तभी सोच लिया था मैंने कि मैं तुम पे और भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पहले ही रिजाइनिंग लेटर बना दिया था तुम्हारा। ये लो, पकड़ो इसे और ध्यान से पढ़ना। नहीं सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इस कंपनी में कितनी मेहनत करी है, कितने एफर्ट्स डाले हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए सर। मैंने तुम्हें सिर्फ इस कंपनी से ही नहीं निकाला है, तुम्हें ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। तुम्हें दिल्ली एनसीआर में ही क्या, तुम्हें मैंने पूरे इंडिया से ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और इसमें साफ लिख दिया है कि तुमने इस कंपनी में स्कैम किया है, और इस वजह से तुमको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा है। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पास
सिर्फ यही नौकरी है। अगर यहाँ से भी मैं निकाला जाऊँगा तो फिर अपना घर कैसे चलाऊँगा? अच्छा, तो मैं तुमको माफ़ कर दूं। अब तुम्हें अपना परिवार, अपने बीवी बच्चे याद आ रहे हैं। और जो तुमने इनके साथ किया है उसका क्या? इस बेचारी का पति बीमार है और ये अपने पति का इलाज भी नहीं करवा पा रही है। ये चीज़ तुमको दिखाई नहीं दे रही इसकी? आपको मुझे नौकरी से निकालना है तो नौकरी से निकालिए ना, मुझे ब्लैकलिस्ट मत कीजिए। ब्लैकलिस्ट करने की क्या ज़रूरत है? मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। अब हो रहा है तुम्हें अपनी गलती का एहसास। तब नहीं हो रहा था जब तुम इसके साथ फ्रॉड कर रहे थे। तुम्हें इस पे दया खानी चाहिए थी। जब तुम इस पे दया नहीं खाए तो मैं तुम पे क्यों दया खाऊं? समझे तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा जब तुम्हारी गलती मेरे सामने आएगी तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? डर नहीं था तुम्हें मेरा? अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरे का फायदा उठाने से कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। अब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होगा तुम्हारे साथ। हालांकि तुमने जो गलती की है ना, तुम्हें इस कंपनी से नहीं निकालना चाहिए। पुलिस को कॉल करके मुझे तुम्हें पुलिस के हिरासत में कर देना चाहिए। अभी रुको तुम, अभी पुलिस को कॉल करके बुलाता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी सर। अगर तुमने 3 दिन के अंदर इनके पैसे वापस नहीं लौटाए तो मैं सच में पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। पर सर मेरी बात तो सुनो। अब निकलो यहाँ से। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी सैलरी 8,000 नहीं बल्कि पूरे 15,000 रुपए है। इतने पैसों में तो हमारा पति का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा और घर का खर्चा भी अच्छे से चल जाएगा साहब। अरे कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम घर जाओ, अपने पति का ध्यान रखो। और हाँ, जब तक तुम्हारे पति की तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक ऑफिस मत आना और सैलरी की चिंता बिल्कुल मत करो। हर महीने तुम्हें सैलरी भेज दी जाएगी। एक सेकंड, ये लो, ये पूरे 30,000 रुपये हैं। अपने पति का पहले इलाज करवाओ, उनको ठीक करो। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो हम तो अपने पति का इलाज ही नहीं करवा पाते। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और बाकी कोई भी पैसे की दिक्कत हो तो शर्माना मत, मांग लेना। ठीक है, अब जाओ तुम। जी साहब।